बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ब्राइट कैरियर स्कूल की तरफ से तमाम तलबा व तालिबात और वालिदैन को नए तालीमी साल 2020 और 21 में खुश आमदीद कहा जाता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए निसाब के मुताबिक उर्दू की किताब मैट्रिक उर्दू की किताब 9वीं क्लास में पढ़ाई जाएगी। 9वीं क्लास में उर्दू की किताब पढ़ाने के लिए हमें ये फ़र्ज़ तफवीज़ किया गया है और हम सबसे पहले आपको उस किताब से रूशनासी करा दें जो कि हमने पढ़नी है। ये वो किताब है जो कि हमने 9वीं क्लास में पढ़नी है। उर्दू लाजमी ऊपर लिखा होगा, नीचे 9वीं और 10वीं जमात के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ये प्रिंटेड है। इस किताब में 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में नस्र, दूसरे में नज़्म और तीसरे में गज़लियात शामिल हैं। हम वक्तन फ़वक्तन इनमें से आपको सबक पढ़ाते रहेंगे और इस किताब के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। इसके बाद हम आपको आपकी कॉपी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आपके पास इस तरह की कॉपी मौजूद होगी जिस पे ऊपर उर्दू लिखा होगा। इसके बाद नीचे एक कॉलम बना हुआ है, इसमें जगह बनी हुई है। इस जगह पर आपने अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और मजमून इसको लिखना है। ऐसी स्याही से लिखना है जो मिटे नहीं, अनमिट स्याही से इसको लिखिए, ठीक है। इसके बाद आप आगे आएंगे अगले सफ़े पर। इस पर आपकी बुनियादी मालूमात का चार्ट है, ये आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद अगले सफ़े पर जब आप आएंगे तो यहाँ फ़हरिस्त लिखी हुई है। फ़हरिस्त में तमाम मजमून जो कि इस कापी में आपने काम करना है, लिखना है, उसकी फ़हरिस्त यहाँ पे बनेगी। तरीका यह है कि पहले आप तारीख़ लिखेंगे, उसके बाद कॉलम में आप सबक लिखेंगे, उसके बाद सफ़ा नंबर जो आपकी कापी पर बनेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तारीख़ आपने वो लिखनी है जो आपके हल मवाद में शामिल है। जो मवाद हल आपको दिया गया है उसके अंदर जो तारीख़ लिखी है वही तारीख़ आपने यहाँ लिखनी है। जो सबक उस तारीख़ में कराया गया है वही सबक आपने यहाँ लिखना है। वो जिस सफ़े पर आ रहा है वो सफ़ा आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे, ऐसा साफ सफ़ा आपके पास आएगा। यहाँ पर आपने लिखना है मिकात अव्वल के पहले हिस्से का आगाज़ हुआ। मिकात अव्वल के पहले हिस्सा का आगाज़ हुआ, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। इसके बाद अगले सफ़ा पर आप आएंगे, हफ्ता नंबर 1 सबसे पहले आप ये लिखेंगे। हफ्ता नंबर 1 हिस्सा नस्र और सबक का नाम अखलाक नबवी और नीचे मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नौमानी। ये सफ़ा इस काम के लिए मखसूस होगा। पहले आप लिखेंगे हफ्ता नंबर 1 या 2 जो भी है। इसके बाद नीचे हिस्सा नस्र, ये हिस्सा नस्र है आपका, इसमें से लिया गया है। आप हिस्सा नस्र का यहाँ पे उन्वान लिखेंगे। इसके बाद उस सबक का नाम लिखेंगे जिस सबक का काम आपने शुरू करना है। उसके बाद नीचे सबसे आप उस सबक के लिखने वाले का नाम लिखेंगे, यानी मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अल्फाज मायनी जिस तरह लिखे जाते हैं उसी तरह लिखेंगे। ऊपर अल्फाज मायनी की हेडिंग डालेंगे आप और उसके बाद यहाँ आप उसकी तारीख़ भी लिखेंगे, ठीक। ये आपकी कापी की मालूमात हो गई। इसके बाद एक डायरी भी आपके पास होगी। इस डायरी में भी यहाँ आपके पास यही चीज़ लिखी हुई है। इसमें आपने अपना नाम, अपनी जमात, सेक्शन और रोल नंबर वगैरह लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो बुनियादी मालूमात का चार्ट है इसको आपने फिल करना है, मुकम्मल करना है। और इसको आपने मुकम्मल करने के बाद यहाँ हो सके तो अपनी एक तस्वीर भी आप नस्ब करेंगे। इसके बाद आपके पास
मवाद हल इस सूरत में मौजूद होगा, इस पर भी आपने नाम लिखना है। यहाँ पे आपके नाम लिखने की जगह मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर यहाँ हमने लिखा है 6, 7, 8, 9 पर आपके उर्दू का तमाम काम मौजूद है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इस सूरत में काम मौजूद है। हफ्ता नंबर के हिसाब से पहले हफ्ते में आपके पास सिर्फ एक दिन का काम है, जो कि बुध के दिन का काम है। उसके बाद हफ्ता नंबर 2 शुरू हो जाएगा। आप हफ्ता नंबर 2 के हिसाब से फिर अपना काम उसी तारीख में उसी टॉपिक के साथ लिखना है। ये आपकी बुनियादी मालूमात हो गई जो कि आपको दी गई। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। सबक से पहले हम सबक के लिखने वाले के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। इस सबक के मुसन्निफ मौलाना शिबली नौमानी साहब। मौलाना शिबली नौमानी साहब 1857 ईस्वी को आजमगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम हबीबुल्ला, शेख हबीबुल्ला था। आपने अपनी बुनियादी तालीम, इब्तदाई तालीम आजमगढ़ में हासिल की और आपका अपना जो पूरा नाम है वो है मोहम्मद शिबली। पूरा नाम मोहम्मद शिबली है। मौलाना इसलिए साथ में लगा कि आप आलिम दीन भी थे, और नौमानी आपने इसलिए साथ में लगाया कि आपको इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। इमाम अबू हनीफ़ा का पूरा नाम नौमान बिन साबत है। नौमान बिन साबत इमाम अबू हनीफ़ा का पूरा नाम है। उसकी वजह से आपने अपने नाम के साथ नौमानी का लाहिका लगाया। आपकी काबिलियत की वजह से सर सैयद अहमद खान ने आपको अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। वहीं से आपने किताबों लिखने का सिलसिला शुरू किया। आपने इल्म हासिल करने के लिए, इल्म बढ़ाने के लिए, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, जिसमें तुर्की, मिस्र, शाम और रूम। इन ममालिक में जो कुतुब खाने हैं, जो लाइब्रेरियां हैं, वहाँ से आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें ली और उनको पढ़ा और उनके पॉइंट्स नोट किए और उसको अपनी किताबों में हवाला के तौर पर लिखा। इसके अलावा तुर्की के सुल्तान, उस वक्त तुर्की के जो सुल्तान थे, उन्होंने आपकी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए, आपके इल्म दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए, माहिर तालीम तसव्वुर करते हुए आपको तमगाए मजीदी से तमगाए मजीदी अता किया। मौलाना शिबली नौमानी एक ही वक्त में बहुत सारी जहतों में काम करते रहे। आप शायर भी थे, आप अदीब भी थे, आप फ़लसफ़ी भी थे, आप कानूनदान भी थे, आप आलिम दीन भी थे, आप माहिर तालीम भी थे, आप मुअर्रख भी थे। ये 7 सिफ्त बनती हैं। इन सिफ्तों में आपने बैक वक्त काम किया। आपकी तसानीफ़ बहुत सारी, हम यहाँ आपको सिर्फ चंद एक के नाम बताएंगे। पहले अल-मामून, दूसरी सिरतुन्नौमान, तीसरी अल-फारूक, चौथी अल-गज़ाली, पाँचवीं सवाहने मौलाना रूम, छठी मकालात शिबली और सातवीं सिरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो बुलंद पाया किताबें हैं जो आपने तहरीर की। सीरतुन्नबी की किताब अभी आप लिख रहे थे, अभी आप मुसन्निफ़ कर रहे थे कि 1914 में आपका विसाल हो गया। ये किताब मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी लिखी जा रही थी कि आपका विसाल हो गया। इस किताब को फिर आपके एक काबिल शागिर्द, होनहार शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने आपके विसाल के बाद पूरा किया। उनका भी नाम इसके मुसन्निफीन में शुमार होता है। हमारे पास ये मौलाना शिबली नौमानी साहब का एक छोटा सा तारुफ था जो हमने आपको बताया, दिखाया। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हमारा सबक का नाम है अखलाक नबवी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत वसी मौजू है। हम यहाँ एक नशिस्त में उसको कंप्लीट या मुकम्मल नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतनी मालूमात पर ही इक्तफ़ा करेंगे जो हमारी किताब में दर्ज हैं। हमारी किताब में जो मालूमात दर्ज हैं, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। उसी में जो लिखा है वही पढ़ेंगे, उसी की तशरीह करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं। हमारी किताब में अखलाक नबवी का सबक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शुरू होता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। इन्होंने 25 साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे।
इसी दौरान में जब पहली वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो आप गारे हिरा से जब घर आए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा मुझे चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी और तसल्ली भी दी। वो तसल्ली के अल्फाज हमारी किताब में दर्ज हैं, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप भी अपनी किताब पर देखिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दी, खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। गमगीन ना करेगा यानी गम नहीं देगा, दुख नहीं देगा। वजह क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलाई रहमी करते हैं, सिलाई रहमी करते हैं, दूसरों के साथ रहम से पेश आते हैं, दूसरों की तकलीफ देख के खुद भी बेचैन हो जाते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आयानत करते हैं। आयानत, आयानत के मायने होते हैं मदद करना। हम यहाँ अल्फाज मायने लिखते हैं। आयानत का मतलब मदद करना, बार का मतलब बोझ, दूसरों का बार उठाते, दूसरों का बोझ उठाते। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं लेकिन हम यहाँ उन वाक़यात की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी ही बात पे इक्तफ़ा करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की मदद भी खूब करते थे और दूसरों का मकरूज़ होते थे जो लोग, उनका कर्ज भी अपनी जेब से अदा कर देते थे। इसके बाद मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं। ज़ियाफ़त का मतलब मेहमान नवाजी करते हैं, खाना खिलाते हैं। मेहमान नवाजी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तुल मक़दूर अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे और वो उन्हीं की वजह से आज मुसलमानों में आम है। मुसलमान भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। हक़ की हमायत करते हैं। हक़ की हमायत करने का मतलब अगर कभी ऐसा कोई मसला हजूर सल्लम के सामने पेश आ जाए जिस पे दो फ़रीक़ैन बाहम लड़ रहे हों तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें जो हक़ पर होता था उसकी हिमायत करते थे, जो नाहक होता था उसकी हिमायत नहीं करते थे, यानी सच की हिमायत करते थे। मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। अगर किसी शख्स पर या किसी कबीले पर या अशखास पर या लोगों पर किसी किस्म की कोई मुसीबत आ पड़े तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनके काम आते थे, उनके छोटे मोटे काम भी करते थे और उनको संभालते भी थे, जो भी तरीका राइज था वो करते थे। ये वो अल्फाज हैं जिन अल्फाजों के ज़रिए से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। तो वर्का बिन नौफल सऊदी अरब में या मक्के में वाहिद शख्स थे मक्के में जो कि अंजील के आलिम थे। उन्होंने जब सारी बात सुनी, सब कुछ सुनने के बाद वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे शौहर तो नबी हैं। इस बस्ती के लोग, इस मक्के के लोग एक वक्त आएगा इनको यहाँ से निकाल देंगे, मैं अगर उस वक्त हयात हुआ, जिंदा हुआ तो मैं इनकी मदद करूँगा। तो ये वर्का बिन नौफल ने इन अल्फाज में उनको तसल्ली दी। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अल्फाज, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या कुछ कहा। हज़रत आयशा के बारे में ये है कि इनसे बढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किसी ने बयान नहीं किए। हजूर सल्लम की तमाम अज़वाज में से सबसे ज़्यादा हजूर सल्लम के अखलाक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किए। तो उनकी बातें भी इसके अंदर दर्ज हैं, आइए हम वो भी पढ़ते हैं। उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान नहीं किए। औसाफ जमा है वस्फ की। वस्फ की जमा मतलब अच्छाइयाँ। आप फरमाती हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की नहीं थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत ही नहीं थी कि आप किसी को बुरा कहें।
शुरू से ही नहीं आदत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन से ही नबी थे, तो बचपन से ही आपकी ऐसी कोई आदत किसी की भी नज़रों में नहीं है कि आपने किसी को बुरा भला कहा। बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुजर से काम लेते थे और माफ़ कर देते थे। अगर हजूर के साथ कोई बुराई कर जाता, कोई गलत बयानी कर जाता, कोई बदजुबानी कर जाता, बदतहजीबी कर जाता, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर उनके साथ वैसा ही सलूक नहीं फरमाते थे, बल्कि उनको माफ़ कर देते थे। अपने ज़ाती मामलात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को माफ़ फरमा दिया, अपने ज़ाती मामलात में कभी बदला नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम, किसी लौंडी, किसी औरत या जानवर पर हाथ नहीं उठाया। अपने हाथ से आपने कभी किसी गुलाम, लौंडी, गुलाम कौन? खरीदा हुआ मर्द, वो आदमी जिसको पैसे देकर खरीदा गया हो वो गुलाम होता था। वो औरत जिसको पैसों के बदले में खरीदा गया हो वो लौंडी कहलाती थी। दोनों ही मजलूम तबका था। गुलाम और लौंडी उस जमाने में मजलूम तरीन तबकात में शुमार होते थे। मलकियत तसव्वुर होते थे, मालिक जिस तरह चाहे सलूक करे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के साथ निहायत मुशफ़क़ाना बर्ताव किया। सिर्फ दो नहीं, इसके साथ औरत, ख़वातीन, वो चाहे बीवी हो, वो चाहे बहन हो, वो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कभी किसी औरत को नहीं मारा। इसी तरीके से जानवर ये भी मजलूम होते हैं, जहाँ बांध दिया बंध गए। वो गर्मी है तब भी, सर्दी है तब भी, खाने को मिला तब भी, नहीं मिला तब भी, पीने को मिला तब भी, नहीं मिला तब भी, वो सब्र से बैठे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से किसी जानवर को भी नहीं मारा। तो ये चार तबकात ऐसे हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं उठाया। वैसे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर ये चार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। रद्द का मतलब मना करना होता है, रद्द नहीं किया। अगर किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दरख्वास्त कर डाली, कोई बात कह डाली, कोई अपना मदा उनको बयान कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनको मना नहीं किया। जहां तक हो सकता था उसकी मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर के अंदर तशरीफ़ लाते, निहायत खंदा हंसते मुस्कुराते हुए आते। ये निहायत अहम पहलू है। इंसान जब घर में दाखिल हो, हंसता मुस्कुराता हुआ दाखिल हो, तो घर का माहौल ही अच्छा हो जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, तो घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। और घर से गुस्से की हालत में दाखिल होगा तो किसी को डांट देगा, किसी को कुछ बोल देगा, तो घर का माहौल कशीदा हो जाएगा। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत बेहतरीन आदत थी कि कभी भी घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, गुस्से की हालत में नहीं, लड़ते झगड़ते हुए नहीं, कुछ कहते हुए नहीं। दोस्तों में एक पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये आदत थी कि जब कभी भी अपने दोस्तों के साथ, रफ़क़ा के साथ बैठते थे, वो चाहे सहाबा कराम हो या और कोई हो, पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे। जैसे दूसरे लोग बैठे होते, जितनी हदूद में दूसरे लोग बैठे होते, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उतनी ही हदूद में बैठते और उसी तरीके से बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो ठहर ठहर कर करते, आराम आराम से करते थे, कि अगर कोई याद करना चाहे तो याद कर लेते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक तकरीबन तमाम सहाबा कराम को ज़ुबानी याद था कि जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सहाबा कराम की जमात को लेकर बैठ जाते और उनको पढ़कर सुनाते, आराम आराम से सुनाते। बाद सहाबा तो उसी वक्त याद कर लेते थे, बाज़ को बाद में याद हो जाती थी। इसके साथ साथ आप वो लिखवा भी लेते थे, किसी भी चीज़ पे जो उस वक्त भी दस्तयाब होती तो लिखवा भी लेते थे। वही लिखने वालों को कातबे वही कहा जाता है। ये कमोबेश 30-35 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रोह था, जो जिस वक्त भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो उनमें से जो भी शख्स वहाँ मौजूद होता वो उसको किसी भी चीज़ पे लिख लेता। लेकिन इसके बावजूद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताने का, समझाने का अंदाज ऐसा होता था कि वो वही अगर आप बैठ के सहाबा को सुनाते, बताते, तो सहाबा कराम को उसी वक्त याद हो जाती थी। आपकी अहादीस सहाबा कराम को उसी वक्त याद हो जाती थी। इस तरीके से बयान करते थे। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी तरबियत की। हज़रत अली हज़रत अबू तालिब के बेटे हैं। अबू तालिब जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा हैं। तो अबू तालिब चूँकि कसीरुल औलाद थे, तो हज़रत अली ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने पास रख लिया। बचपन से ही हज़रत अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 23 साल तक रहे। हजूर के विसाल तक 23 साल हज़रत अली ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। घर के अंदर भी इस्लाम सीखा, घर के बाहर भी इस्लाम सीखा। घर के अंदर कोई बात कही जाती या इस्लाम की कोई बात होती तो हज़रत अली वहाँ भी मौजूद होते, उसे सीख लेते। बाहर कोई बात कही जाती तो बाहर भी सीख लेते। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या थे। उनसे पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या थे, हमें उन इखलाक के बारे में बताइए। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 6-7 साल के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बच्चे ही थे। 8 साल के भी हुए तो बच्चे ही थे। तो इतना इल्म नहीं था, इतनी मालूमात नहीं थी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने पूछा, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ा तफसील से जवाब दिया। क्या कहा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आप खंदा जमी का मतलब हंसमुख मुस्कुराते चेहरे वाले। हंसमुख, हंस का मतलब मुस्कुराता हुआ, मुंह का मतलब चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरे वाले हंसमुख थे। नरम खू थे। नरम खू का मतलब आदतों में सख्ती नहीं थी। मेहरबान तबा थे। तबा तबीयत से बना है, मेहरबान का मतलब मेहरबानी करने वाला। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मेहरबानी करने वाली थी, सख्त मिजाज तबीयत के मालिक नहीं थे। हाँ, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। ये भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नरम तबीयत के मालिक थे। समझे? सख्त तबीयत के मालिक नहीं थे, मेहरबान तबीयत के मालिक थे। कोई बुरा कलमा मुंह से कभी नहीं निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कभी कोई बुरा कलमा नहीं निकला, पूरी ज़िंदगी में नहीं निकला कभी, हमेशा अच्छी बात निकले। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई तमाम बातें ही बहुत अच्छी हैं, नहायत अच्छी हैं। उनका मद्दे मुकाबिल दुनिया में किसी और से नहीं मिल सकता। ऐबजू और तंगीर ना थे। ऐबजू का मतलब किसी की ऐबगिरी नहीं करते थे, ढूंढते नहीं थे इसमें क्या बुराई, इसमें क्या बुराई, इसमें क्या, ऐसा नहीं करते थे। यह आदत हजूर सल्लम की नहीं थी। 3 चीज़ें ऐसी थीं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स से हमेशा के लिए जुदा करते थे, हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए। वो 3 चीज़ें अभी बयान करते। वो 3 चीज़ें क्या थीं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप से, अपने नफ्स से हमेशा के लिए दूर कर दी थी। सबसे पहली बात बहस व मुबाहिसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस व मुबाहिसा को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए अलग कर दिया। कभी किसी बहस में नहीं पड़ते थे। बात बयान कर दी, बात बता दी, समझा दी, फिर कोई माने या ना माने ये अगले की मर्जी। बहस नहीं करते थे, लाजिम नहीं करते थे, बैठो मैं करा के दूंगा तुमसे, मैं साबित करके दूंगा। साबित तो कर दो, वो तो है ही नबी, उसने क्या साबित करना। उनकी कही हुई बात साबित शुदा है, उसमें तो कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता। उनके साथ हम क्या बात कर सकते हैं? हम सुन सकते हैं, ठीक है जी, जो आपने कहा ठीक कहा, बस ये हम कर सकते हैं। हम उसका मद्दे मुकाबल नहीं ला सकते, हम उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो यही बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहस व मुबाहिसे की आदत नहीं थी। बहस नहीं करते थे किसी से, बयान कर दिया, बता दिया, बस ठीक है, समझ गया ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते थे। निहायत बेहतरीन आदत, खामोश तबीयत होती। जितनी ज़रूरत हुई उतनी बात करी, वरना चुप रहे। हज़रत सल्लम का फरमान आलिशान है कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई, जो खामोश रहा
उसने निजात पाई। सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया कि जरूरत से ज्यादा बोलते ही नहीं थे, जहां जरूरत समझते थे वहां बोलते थे, और जितनी जरूरत समझते थे उतना ही बोलते थे, बेजा नहीं बोलते थे। अच्छा, तीसरी बात क्या थी? जिस बात का में मतलब ना हो उसमें नहीं पढ़ते थे। जो दो अफराद बात कर रहे हैं उसमें आपका कोई मतलब नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई बात नहीं, कोई तस्करा नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई तुम करते रहो। बेमतलब बात में कभी नहीं कूदते थे। दूसरों के मुतल्लक भी 3 बातों से परहेज करते थे। ये तो वो 3 आती थी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात से खत्म कर दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन 3 बातें ऐसी भी थी जो दूसरों से मुतल्लक थी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी परहेज किया, अपने आप को रोक लिया, जहां तक मुमकिन हुआ अपने आप को बचा लिया उन चीजों से। वो क्या थी? आइए अब उनकी तरफ देखते हैं। किसी को बुरा नहीं कहते थे, एक बात तो ये थी। पहली बात ये है, किसी को बुरा नहीं कहते थे, और ये एक ऐसी आदत है कि जिससे मुआशरे में अच्छाई पैदा होती है। जब आप किसी की बुराई करोगे ही नहीं तो बुराई होगी कहां से? हर इंसान यही काम करे कि कोई बुराई ना करे किसी की, तो मुआशरा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरों के मुतल्लिक थी वो क्या थी कि आप किसी की बुराई नहीं करते थे, किसी की ऐबगिरी नहीं करते थे, जुस्तजू में नहीं होते थे कि इसने क्या कर रखा है, इसने क्या कर रखा है, ये कैसे है, ये कैसे है, वो ठीक है जो भी है जैसा भी है। किसी के अंदरूनी मामलात की टोह नहीं करते थे। अंदरूनी का मतलब घरेलू, पोशीदा, छुपी हुई चीजों की टोह नहीं करते। टोह का मतलब तलाश करना। किसी बात के पीछे नहीं पड़ जाते थे कि ये हमने मालूम करके छोड़नी। वही बात करते थे जिसका कोई मुफीद नतीजा निकल आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारक ये भी थी कि बात सिर्फ वो करते थे जिसका कोई फायदा, बेसरोपा बात नहीं करते थे। ऐसी कोई बात नहीं करते थे जिसमें यह कहा जाए कि जी इसमें मतलब नहीं और पूछ रहे। इसके बाद अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर उसकी बात को सुनते। जब तक वो आदमी बात खत्म नहीं कर लेता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात बीच में नहीं बोलते थे। पहले पूरी बात सुन लेनी, उसके बाद बोलते थे। या अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात करना चाहे तो जब तक वो अपना मुंह नहीं हटा लेता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना रुख नहीं बदलते थे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत रही है। एक और बात जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे वो ये थी कि दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ पसंद नहीं करते थे। अगर कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा होता तो आप उनको मना फरमा देते, रोक देते। निहायत फयाज, निहायत रास्त को, निहायत नरम तबा और निहायत खुश सोहबत थे। फयाज दिल खोलकर खर्च करने वाला मेहमानों पर, अपने घर वालों पर। रास्त को सीधी सादी बात कहने वाला, बात लगी लिपटी नहीं होती थी, छुपी हुई बात नहीं होती थी, सीधी बात होती है। रास्त का मतलब सीधा, गो का मतलब गुफ्तगू करना। रास्त गो सीधी बात कहना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सीधी बात करते थे, घुमा फिरा के बात नहीं करते थे, ऐसी कि जो बात कही जाती वो समझ में आ जाती थी। निहायत नरम तबीयत और खुश सोहबत थे। नरम तबीयत, तबीयत में सख्ती नहीं थी। खुश सोहबत, जहां बैठते थे तो सबको अपना गर्विदा कर लेते थे। अगर कोई दफातन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता, दफातन अचानक, अचानक कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो मरऊब हो जाता। मरऊब का मतलब रोब में आ जाना। अचानक जब कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो मरूब हो जाता, हजूर सल्लम के रोब में आ जाता। लेकिन जब वो उनके साथ कुछ वक्त गुजारता तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके आशना होते जाते और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगते। ये आम लोगों का तरीका था।
हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े सहाबी हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा का मतलब गोद में खिलाए हुए, आगोश कहते हैं गोद को, परवरदा का मतलब परवरिश पाने वाला। वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरम खू थे, सख्त तबीयत ना थे और ना ही किसी की तौहीन करते थे, बेइज्जती नहीं करते थे, किसी की इज्जत करते थे, छोटी छोटी बातों पर अजहार तशक्कुर करते थे, शुक्र अदा करते थे, अल्लाह ताला का भी और लोगों का भी, सबका। खाना जिस किस्म का सामने आता तनावल फरमाते और उसको बुरा भला न कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी खाने को बुरा नहीं कहा, जैसा भी आपके सामने आया आपने उनको खा लिया। ठीक है, आज का सबक यहाँ तक ही होगा, लेकिन हम आपको एक होमवर्क देंगे जो आपने करना है। वो क्या है? इस सबक में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 आदतों को आपने अपने ऊपर लागू करना है। ठीक है, वो आप खुद मुंतखब करें कौन सी 3 आदतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हैं जिनको आप अपना सकते हैं। ठीक है जी, घर का काम ये है। किताब के आखिर में अल्फाज मायने लिखे हुए हैं, वो आप अपनी कॉपी पर लिखें। और सरगर्मी ये करनी है आपने कि भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 आदतें हजूर की आपने अपनी ज़िंदगी पर लगानी। कौन सी हैं ये आपने खुद मुंतखब करनी है। तीन आदतें अपनी ज़िंदगी में मुंतकिल कीजिए। इस सबक का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह हम इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।